गर्लफ्रेंड को हम में रिप्लाई करते हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एडवांस में ब्रेकअप मुबारक। सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम, बात ना करना या गलत तरीके से बात करना। मतलब बंदी अपसेट है और तुम लिख रहे हो हम। गर्लफ्रेंड आई लव यू बोल रही है और आपका रिप्लाई। ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, बस ये समझो ज़्यादातर तुम व्हाट्सएप पर और कॉल पर ऐसे तो बात नहीं करते हो। No! Okay. Thank you! अगर ऐसा है तो ये ब्रेकअप का फर्स्ट स्टेप है। प्रॉब्लम को समझो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी एक इंसान है, उसके अंदर भी फीलिंग है, इमोशंस हैं। तुम्हारा ओके ठीक है से वो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। भगवान ने मुंह दिया है तो सही से यूज करो। चाटने के लिए तो लड़के लाइन लगा के खड़े हैं। दिमाग क्लियर टॉक्स करो। कोई प्रॉब्लम है तो उसे डिस्कस करो। अगर अपसेट है तो उसका सहारा बनो, उसकी खुशी में शामिल हो। लड़की तुम पर प्यार लुटा रही है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ये बोलने में। अच्छा, जस्ट इमेजिन योर गर्लफ्रेंड कपड़ों में। तुम्हें क्या लगता है और बॉयज का मन नहीं करता होगा तुम्हारी बंदी से बात करने का, उसके साथ बैठकर चाय पीने का, उससे मिलने का, उसके साथ टाइम बिताने का? बट उनमें से कितने लड़के उससे मिल पाते हैं या बात कर पाते हैं? शायद एक भी नहीं। बट आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो व्हाट्सएप पर ये टाइपिंग खेलना बंद करो। बिकॉज व्हाट्सएप पर सिर्फ टेक्स्ट जाते हैं, फीलिंग नहीं। फेस टू फेस मिलके बात करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। बिकॉज व्हाट्सएप पर ही अगर सब कुछ हो सकता तो ओयो कंपनी इतने प्रॉफिट में ना होती। और ये सॉन्ग थोड़ा कम सुना करो, रिलेशनशिप के लिए हानिकारक है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ज़ोमैटो डिलीवरी है क्या? तुमने प्यार ऑर्डर किया और प्यार डिलीवर नहीं ना। शुरू में गुड मॉर्निंग जानू से लेके गुड नाइट बेबी तक का हसीन सफर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया और 6 महीने बाद मैसेज सीन करना भी तुम्हें इम्पोर्टेंट नहीं लगता। बट वो लड़की फिर भी तुम्हारे पीछे पीछे लगी रहती है। कहने का मतलब बंदी प्यार तो बहुत करती है और तुम क्या करते हो? कम से कम उसकी मेहनत पर अप्रिशिएट तो कर दो। छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएशन करो। एक सिंपल सा थैंक यू या तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं होता। मेरी लाइफ की सबसे प्यारी इंसान तुम हो। तुम मेरी कितनी हेल्प करती हो, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक बार ऐसी लाइनें अपनी गर्लफ्रेंड से बोलो तो सही। मेरा यकीन मानना तुम्हें इतना प्यार मिलेगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। तो अप्रिशिएट किया करो, वरना कोई और अपना अप्रिशिएट घुसाएगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड के दिल में और दर्द तुम्हें होगा बोन। और भाई लोगों, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सरप्राइज दो। इससे तुम्हारे रिलेशनशिप में एक नयापन रहेगा। चाहे छोटे छोटे ही सरप्राइज दो, बट दो, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। और सरप्राइज का मतलब हमेशा महंगे महंगे गिफ्ट्स नहीं होते हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। क्लास में या ऑफिस में तुम्हारी बंदी तुमसे बोल रही है, यार आज भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, और 6 से 10 मिनट में तुमने उसके सामने मोमोज एंड चिली सॉस रख दिए, जबकि तुम उसके सामने से कहीं गए भी नहीं हो। ये बोलते हुए मुझे पता है कि आज तुम ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं करके आई हो। क्या ये सारा सीन तुम्हारी बंदी के लिए सरप्राइज नहीं है? दिमाग में 100 क्वेश्चंस आएंगे कि आखिर कॉलेज ऑफिस के अंदर मोमोज कहाँ से आए? ये बंदा तो कहीं गया भी नहीं, जैसे अभी तुम्हारे मन में आ रहे हैं। सिंपल है, कॉलेज के अंदर दोस्त से मंगवा सकते हो या सिक्योरिटी वाले से मंगवा सकते हो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देकर। सेम फॉर्मूला ऑफिस में भी अप्लाई करो। बस एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारी बंदी ऐसी ना हो जिसे चाइनीज फूड से नफरत हो, वरना उसी मोमोज की चटनी तुम्हारी। कहने का मतलब आप जो भी मंगाओ वो ऐसा हो जो उसे पसंद हो, उसका फेवरेट हो, ताकि वो इजीली खा सके। सीन क्या है, बंदा चाहता है कि गर्लफ्रेंड हर चीज समझे, बट खुद लड़की की एक बार भी सुनने के लिए रेडी नहीं होता, सिर्फ अपने आप में ही जीता है। मेरी लाइफ, मेरा फ्यूचर, मेरी प्रॉब्लम बोले तो अपनी ही लाइफ का रन रोना करता रहता है। बट पता है तुम्हें असली मजा कब आता है? जब तुम होते हो और तुम्हारी तन्हाई। बिकॉज गर्लफ्रेंड तो जा चुकी है किसी और की बाहों में। तो मेरी बात समझो, एम्पैथी डेवलप करो। गर्लफ्रेंड की लाइफ, उसका फ्यूचर, उसकी प्रॉब्लम समझो, सपोर्ट करो।
समझ नहीं सकते हो तो कम से कम सुन लो, उसे सुकून मिलेगा, जिससे होगा कुछ खास नहीं, बट हाँ जो तुम्हें चाहिए वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और हाँ, प्यार भी मिलेगा। और याद रखना, व्हाट्सएप पर सैड स्टेटस डालना सपोर्ट नहीं होता है। मैंने तो वो छोड़ा है जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा था। और अगर गर्लफ्रेंड लेट रिप्लाई करे या कॉल ना उठाए, चाहे रात के 3:30 ही क्यों ना बज रहे हो, तो तुम शक करने लगते हो कि पक्का किसी और से बात कर रही है, पक्का कहीं और चक्कर चल रहा है। ब्रो, रात के 3:30 बजे नॉर्मल लोग सो जाते हैं, शायद सो गई होगी, इतना सा समझना है बस। लेकिन जस्ट उसी टाइम तुम्हारे अंदर का छोटा हैकर जाग जाता है, जो व्हाट्सएप हैक करने की नाकामयाब कोशिश करता है। और सुबह 9 बजे तक हैकिंग करने के बाद जब कुछ नहीं मिलता, तब बंदी के ऊपर क्वेश्चन के पहाड़ तोड़ता है। किससे बात कर रही थी, क्यों बात कर रही थी, ये बंदा कौन है, क्या लगता है तुम्हारा। और लड़की सिर्फ एक ही लाइन में तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के जवाब दे देती है। अबे भोसड़ी के, अपना काम कर। ये भी बोल सकती है, मगर इससे पहले वो ब्रेकअप बोलती है। देखो भाई लोगों, सिंपल सा फंडा है, अगर बिना वजह के डाउट कर रहे हो तो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। व्हाट्सएप स्टॉकिंग छोड़कर डायरेक्ट बात करो, कम से कम उसकी प्रॉब्लम तो सुन लो। शक वो जहरीला कीड़ा है, जब तक तुम्हारी रिलेशनशिप पूरी खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इस कीड़े से दूर ही रहना। बिकॉज कब ये तुम्हारे दिमाग से होते हुए तुम्हारी बोन रिलेशनशिप में घुस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बट ऑलवेज रिमेंबर, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? सच्चा प्यार? तो अपनी गली मोहल्ले कॉलोनी और शहर गांव की खाक छानना शुरू कर दो। शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो जरूर मिलेगा, वरना अपने अंदर ऐसा कोई स्किल डेवलप करो जो तुम्हें पैसा कमा कर दे। हाँ, मनी आज के युग की सबसे बड़ी पावर, और लड़कियां इस पावर की बहुत ज्यादा दीवानी है। अब देखना तुम्हें है, तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए या बहुत सारा प्यार। Choices yours.